गए। तो प्रचेतास को लगा कि हमें पूरा जीवन जो है वो नारायण भगवान को डेडिकेट करना है। तो उन्होंने कई हजार सालों तक अपना गृहस्थ आश्रम किया, और गृहस्थ आश्रम में स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से गृहस्थ आश्रम किया, मतलब कृष्ण को याद रखते हुए सारा अपना गृहस्थ आश्रम के धर्म निभाए उन्होंने। और फिर उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम पे उनको भगवान याद आ गए। रिटायरमेंट के टाइम पे जब भगवान याद आए तो उन्होंने क्या किया कि उनको याद आया भगवान ने कहा था कि तुम वैकुंठ आ जाओगे, मेरे पास आ जाओगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी जो पत्नी थी उनको अपने क्वालिफाइड सन इन चार्ज ऑफ देयर वाइफ, तो जितना उनके बच्चे थे उसकी सारी, उनका बेटे की सारी जिम्मेदारी जो थी उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ में रखी। और वो ट्रैवल करते करते वेस्ट डायरेक्शन में चले गए, जहाँ पे ऋषि जाजली की शरणागति ली। वहां पे उन्होंने हठ योग प्रैक्टिस किया, मिस्टिक योगा प्रैक्टिस किया। हठ योग में क्या होता है, वहां पे वो नारायण भगवान के 800 फॉर्म देखा था, तो वो पूरे 800 फॉर्म पे सीक्वेंस वाइज मेडिटेट करेंगे, भगवान के शरीर पे मेडिटेट करेंगे। दे विल स्टार्ट फ्रॉम लोटस फीट ऑफ भगवान नारायण एंड दे विल रीच टिल दी फोरहेड ऑफ भगवान नारायण। वहां से आके फिर भगवान नारायण के हार्ट पे मेडिटेट करेंगे, वहां से नीचे जाएंगे वापस लोटस फीट पे मेडिटेट करेंगे। तो हठ योग की ये सीक्वेंशियल प्रोसेस होती है। जब तक तो लोटस फीट पे पूरी तरह मन नहीं लगता, तब तक वो अपना मन शिफ्ट करते रहते हैं भगवान के अलग अलग भागों पर, शरीर के भागों पर शिफ्ट करते रहते हैं, जब तक तो फोकस नहीं कर पा रहे। एक बार उनका फोकस आ गया तो वो पूरा फोकस भगवान के लोटस फीट पे लगाते हैं, इस तरीके से सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने मिस्टिक योगा प्रोसेस फॉलो किया और वो पूरी तरह अपने पत्नी से डिटैच हो गए और अपने बच्चों से डिटैच हो गए, और पूरा मन भगवान लॉर्ड विष्णु के चरण कमलों पे लगा दिया, जैसे लॉर्ड शिव जी ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था। तो उन्होंने 1 लाख साल पहले तपस्या जो की थी, 10,000 साल की, उससे पहले शिव जी प्रकट हुए थे। तो 1 लाख साल, 10,000 साल, 1,10,000 ईयर्स हो गए थे। और वहां पे उन्होंने शिव जी के इंस्ट्रक्शंस याद आए कि शिव जी ने भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे किए थे। और भगवान शिव जी ने जो भगवान के दर्शन किए, तो एंड में शिव जी ने किस पे ध्यान लगाया था, वो लोटस फीट पे ही लगाया था। तो उनको याद था शिव जी ने कैसे मेडिटेट किया कृष्णा पे। रुद्र गीता उन्होंने 10,000 साल तक रुद्र गीता गाई थी, तो उन्होंने सेम मेथड फॉलो किया अभी। एंड वन डे ड्यूरिंग द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दे वर प्लीजेंटली सरप्राइज टू सी नारद मुनि। एक दिन वो तपस्या कर रहे थे तो वो बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने नारद मुनि जी को देखा। बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल मास्टर आए हुए थे उनके पास, स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ दर फादर। तो राजा प्राचीन भारी के जो गुरु है, तो पापा के, उनके पापा के जो गुरु है, वो प्रचेतास को मिलने के लिए आए हुए थे। तो वो बड़े प्रसन्न हो गए कि अरे पापा फादर के गुरु आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। इमीडिएटली वो उठे जगह से और उनको वेलकम करने के लिए उठे, और उनको एक स्पेशल सीट, स्पेशल आसन दिया बैठने के लिए, और बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से, आदर से उनके चरण कमलों को पखारा उन्होंने। देन सिटिंग एट हिज फीट, फिर उनके चरण कमलों पे बैठ गए नारद मुनि जी के, और कहा, ओ ग्रेट सेज, हाउ फॉर्चुनेट आर वी आर टू सी यू। तो कहते हैं कि हम कितने नसीबवान हैं जो हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं। यू आर द सन दैट ड्राइव्स अवे ऑल द डार्कनेस। आप वो सूरज हो जो सारी जो डार्कनेस है, अंधेरा है, वो हटा देते हो किसी के मन का। जस्ट एज द सन रिलीव्स दोज हु फियर द डार्कनेस ऑफ द नाइट। जैसे जो जो रात के अंधेरे से डरते हैं, उनको जैसे ही सूरज की रोशनी आती है उनको बड़ा अच्छा लगता है। वैसे नारद मुनि जी आप आते हो तो जो भी इस भौतिक जगत के अंधेरे से स्ट्रगल कर रहा है, उसके मन को बड़ी संतुष्टि मिल जाती है, ऐसे कहा। अब ये वही प्रचेतास है जो अपने पिताजी की बात मानकर तपस्या के लिए निकले थे। तो प्रचेतास का देखो क्वालिफिकेशन बहुत हाई है। उन्होंने अपने फादर की बात मानी, तो शिवजी आ गए उनको दर्शन देने के लिए। शिवजी के बाद लॉर्ड नारायण आए, और लॉर्ड नारायण ने आके ही सबसे पहले बोला था, हे राजा प्राचीन भारी के पुत्र, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ क्योंकि आप सबने मिलकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। तो सबसे पहले तो पिता की आज्ञा का पालन किया, उसको भगवान ने बहुत ज्यादा सराहना की।
उसके बाद आप 10 बच्चों ने मिलकर, भाई भाइयों ने मिलकर मिलकर तपस्या करी है और अपने पिताजी की बात मानी है, तो उनको, कृष्णा को यूनिटी बड़ी अच्छी लगी थी। तो अगर आप दो भाई बहन हो और आप दोनों मिलकर पाप करोगे तो कृष्णा को आप बिल्कुल प्रसन्न नहीं करोगे। आपकी मम्मी ने अगर आपको कहा होगा कि पढ़ाई करो और आप लोग आप अगर कुछ वीडियो देखोगे, आप खेलने चले जाओगे, आपकी मम्मा ने अगर बोला है, पापा ने अगर बोला है और आपने अगर वैसे किया, तो उससे क्या होगा कि जो लॉर्ड नारायण ने राजा प्राचीन भारी के पुत्रों को बोला था कि मैं आपसे बड़े प्रसन्न हूँ, तो एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट स्टेटमेंट अप्लाई होगा। ऑपोजिट स्टेटमेंट क्या, कि आप जो नहीं सुनता अपने पिताजी की बात, उससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। सो एग्जैक्टली यू डोंट डिस्प्लीज योर पेरेंट्स बट यू डिस्प्लीज कृष्णा, तो वो इक्विवेलेंट टू पाप ही है। फिर सहस्त्र गायों में जैसे बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे सहस्त्र कर्मों में आपका एक पाप कर्म है, वो आपको एक नर्क की ट्रिप की तो बनती है। सो 1000 बार सोचना जब आप डिसओबे करोगे गुरु को, अपने पेरेंट्स को, या फिर कृष्णा को ऐसे हर्ट करने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, तो राजा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रचेतास की अगर हिस्ट्री पता चलेगी तो प्रचेतास इतने 1 लाख साल बाद भी याद रख कर रखा है उन्होंने। शिवजी ने क्या बताया था उनको, उनके अंदर क्वालिफिकेशन था, उनके फादर ने क्या बोला है वो उनको याद है, उनके पहले गुरु ने उनको क्या बोला है वो याद है, और वो बुढ़ापे में फॉलो कर रहे हैं। तो देखो कितना हाई लेवल का ओबीडियंस है उनके। ऐसे ही नहीं भगवान नारायण उनसे मिलने आते, नारद मुनि जी। अपने अंदर चरित्र अच्छा होगा तो मिलने वाले लोग भी अच्छे हाईली क्वालिफाइड लोग मिलते हैं। अपना चरित्र ही ऐसे होगा कि बोलने तो मम्मा को जो बोलना है, पापा को जो बोलना है, हम तो अपने मन की सुनेंगे, हम तो मंकी बनेंगे। चरित्र ही ऐसे होगा तो मिलने वाले भी ऐसे ही ना सुनने वाले मिलते हैं। फिर परेशानी होती है ऐसे लोगों के साथ मिलजुल कर, ऐसी दोस्ती से भी परेशानी होती है और ऐसे लोगों से भी परेशानी होती है। वो लोग भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अपना चरित्र अच्छा बनाना है, अपने कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं होना चाहिए, अपने कैरेक्टर पे हमेशा ओबीडियंस होना चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए, कृष्णा को हैप्पी करना चाहिए। पहले अपने आप को सुधारो, फिर एक्सपेक्ट करो कि मिलने वाले गुरु भी सही मिलेंगे, मिलने वाले लोग भी सही मिलेंगे। प्रचेतास की क्वालिफिकेशन सिर्फ राजा प्राचीन बारी की बात सुनकर उनकी क्वालिफिकेशन इतनी ऊपर हो गई कि साक्षात शिवजी ने उनको दर्शन दिया, साक्षात नारायण भगवान ने दर्शन दे रहे, अब ये हमारे नारद मुनि जी दर्शन दे रहे हैं। सिर्फ एक क्वालिटी है उनके पास, क्या क्वालिटी? ओबीडियंस। कौन सी क्वालिटी है उनके पास बताओ? प्रचेतास के पास कौन सी क्वालिटी है? ओबीडियंस। सिर्फ ओबीडियंस, एक क्वालिटी है ओबीडियंस। और कृष्णा भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ओबीडियंट लड़की ही लाया हूं, बिल्कुल आप पे गई है, अपने पिताजी की बात मानती है। तो पूरा ये प्रचेतास का चैप्टर इज ओनली अबाउट ओबीडियंस। ओबीडियंस टू गुरु, ओबीडियंस टू फादर, ओबीडियंस टू गुरु, ओबीडियंस टू फादर, दो ही चीजें। पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी प्रचेतास की इतनी है, बी ओबीडियंट टू गुरु, बी ओबीडियंट टू फादर, बी फ्रेंडली विथ योर सिबलिंग्स, और इकट्ठे मिलकर तपस्या करो, कृष्ण को बड़ी खुशी मिलती है। इतना इतना ज्यादा एम्फोसाइज किया। अगर भागवतम कह रहा है ना बी ओबीडियंट, तो इसमें बहुत वेटेज है और बहुत ज्यादा अपने अंदर असुरी शक्ति की जरूरत है इस भागवतम के इंस्ट्रक्शंस का उल्लंघन करने के लिए। अपने अंदर बहुत ज्यादा कली अगर हृदय में होगा तभी भागवतम को आप उल्लंघन कर पाओगे। तो अपने अंदर सोचो कितना ज्यादा साफ करने की जरूरत है। अगर अंदर इच्छा होती है माता पिता की बात ना मानने की, अगर इच्छा होती है कृष्णा को हर्ट करने की, तो सोचो एंटी कृष्णा कॉन्शियसनेस कितने एलिमेंट्स है बॉडी में। काम है, क्रोध है, मोह है, मद है, मत्सर है, कितनी सारी एंटी कृष्णा कॉन्शियस क्वालिटी है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि जाप करके अपने दिल को साफ करो, हरि कथा सुनकर अपने दिल को साफ करो। पहले दिल को साफ करो, नहीं तो चरित्र ऐसे ही रहेगा। मिलने वाले लोग भी ऐसे शिवजी नारद मुनि जैसे नहीं मिलेंगे, मिलने वाले भी ऐसे ही मिलेंगे। अगर हम यह है ना यहाँ पे, तो मिलने वाले भी यहीं पे। अगर हम अपना क्वालिफिकेशन यहाँ करेंगे, मिलने वाले भी यहाँ पे करेंगे। जल्दी गुरु भी मिल जाते हैं, जिसका चरित्र अच्छा होता है
सिंसियरिटी होती है, उसको गुरु भी बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है, जल्दी आ जाते हैं उसके पास। तो ये आ गए तो प्रचेतास को तो सबसे पहले उनको लगा कि हाय हमारे पिताजी के गुरु हमारे दर्शन देने के लिए आए। उन्होंने बड़े अच्छे से बिठाया उनको और कहा कि जैसे एक सूरज अंधेरे को भगाता है और जो अंधेरे से डर रहा है उसके दिल को ठंडक पहुंचाता है, वैसे नारद मुनि जी आप हो। भौतिक जगत में जो तकलीफ में है उन लोगों को दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए आपका दर्शन वैसे एक्ट करता है। वी आर सो रिलीव्ड दैट यू आर हियर टू एनलाइटन अस। फाइनली उनको ऐसे लगा कि हाय अभी वैकुंठ जाने का टाइम आ गया है, फाइनली कोई आया वापस, न कुछ ना कुछ तो बताने के लिए कोई तो आया, कृष्णा ने हमें याद रखा, कृष्णा ने भेजा हमारे लिए किसी ना किसी को तो। So we admit that because of being attached to family life, we almost forgot instructions we received from Lord Shiva and Lord Vishnu. तो प्रचेताज ने बोला हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम फैमिली से अटैच हो गए थे और ऑलमोस्ट हमने इतना एंजॉय किया कि हम शिव जी ने जो बताया, विष्णु भगवान जो हमें दर्शन दिया था, उन दोनों ने जो बताया, 1 लाख साल में हम कई बार भूल भी गए थे, एंजॉय कर रहे थे तो भूल भी गए ना बीच बीच में। तो उन्होंने कहा हम एडमिट करते हैं कि ऐसा नहीं कि हमें 24 घंटे कृष्ण याद थे, बीच बीच में हम भूल भी जाते थे। शिव जी ने जो बताया था वो भी काफी सारी चीजें भूल गए, नारायण भगवान ने जो बताया था वो भी काफी सारी चीजें भूल गए। तो उन्होंने नारद मुनि जी को बोला हम एडमिट करते हैं हमसे गलती हो गई है, कृपा करके वापस अपने ज्ञान, कहते कि विद द टॉर्च लाइट ऑफ योर नॉलेज, आपके ज्ञान का जो दिया है ना वो कृपा करके वापस हमारे हृदय में जलाओ और सारे अंधकार को मिटा दो। क्यों कहा उन्होंने, हैबिट हो गई थी ना एंजॉयमेंट की। एंजॉयमेंट की हैबिट बहुत गंदी हैबिट होती है देखा जाए तो। बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट 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 का एडिक्शन नहीं होना चाहिए आपको। अगर कुछ अगर वीडियो देखने का एडिक्शन हो गया होगा, खेलने का एडिक्शन हो गया होगा, ऐसे ही खाली बैठने का भी एडिक्शन होता है किसी किसी को, कुछ भी नहीं करते लोग बस खाली बैठे रहते हैं, गप्पे लड़ाने का एडिक्शन हुआ होगा, किसी की बुराई करने का एडिक्शन हो गया होगा। तो ये एडिक्शंस बड़े खराब होते हैं। और वानप्रस्थ में सबसे पहले ये एडिक्शन जो होते हैं ये आते हैं दौड़ काटने के लिए, क्योंकि आप उससे बाहर ही नहीं आ पाते। और वानप्रस्थ में तो बहुत जरूरी होता है डिटैच होना, आपको अनासक्त होना पड़ता है। लेकिन बचपन में अगर आपने तपस्या करी होगी, अगर बचपन में आपने अपने मन पे कंट्रोल किया, आपको टीवी देखने का मन कर रहा है लेकिन आपने मन पे कंट्रोल किया, अंकुश लगाया और वही समय पढ़ाई में लगाया, तो आपको तो हैबिट हो जाएगी मन को कंट्रोल करने की। अब बड़े हो जाओगे तो टीवी देख सकते हो लेकिन मन को कंट्रोल करके अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाओगे। वैसे भी कंटिन्यूअस टीवी देखते देखते आप बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते, तो बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाओगे, ऑफिस का काम अच्छे से कर पाओगे, आप अपना घर का काम अच्छे से, तबीयत का ख्याल रख पाओगे, भगवान के लिए भोग अच्छे से लगा पाओगे। जब जब मन करेगा इंद्रिय तृप्ति करने का फिर भी आप कंसंट्रेशन से अपने काम कर पाओगे। अगर अभी बचपन में आपने ये मौका गवा दिया, एक बार आपको एंजॉयमेंट की आदत पड़ गई तो वो आदत जाएगी नहीं, बड़ी होने के बाद वानप्रस्थ में भी नहीं जाएगी, फिर पूरा जन्म जो है वो वेस्ट हो जाएगा। आपको खुद ही लगेगा मृत्यु के वक्त कि काश मैंने एंजॉय नहीं किया होता, काश मैंने टाइम पे जाप किया होता। जब यमदूत दिखेंगे सामने तो डर लगेगा कि हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने ऐसे क्यों लाइफ बिताई, मुझे तो सब पता था क्या सही है क्या गलत है, मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया, ऐसे करके पश्चाताप होगा। लेकिन अब फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए टाइम पे जागृत होना, मन पे कंट्रोल करने की हैबिट डालो, कितना भी मन करे एंजॉय करने का, नहीं करना एंजॉय, बिल्कुल मन को कंट्रोल करना है, वापस मन को खींचना है पढ़ाई पे लाना है, मन को खींचना है जाप करने पे लगाना है, मन को खींचना है रीडिंग में लगाना है। रीडिंग करते रहो, जाप करो, अपनी पढ़ाई करो, अपने काम अच्छे से करो। ये आपके आश्रम की तपस्या है, आप ब्रह्मचारी आश्रम में हो सब। ब्रह्मचारी आश्रम में ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी हो जाती है, प्रैक्टिस सेंस कंट्रोल। प्रैक्टिस सेंस कंट्रोल ब्रह्मचारी आश्रम की ड्यूटी क्या है बताओ? प्रैक्टिस Practice sense control. प्रैक्टिस सेंस कंट्रोल ब्रह्मचारी आश्रम की एक ही ड्यूटी है सबसे पहले, प्रैक्टिस सेंस कंट्रोल। प्रैक्टिस, अब ब्रह्मचर्य आश्रम इतना सिंपल है, ना माँ बाप की जिम्मेदारी लेनी है, ना बीवी बच्चों की जिम्मेदारी लेनी है, ना बूढ़ों की जिम्मेदारी लेनी है। लेनी है तो सिर्फ अपने समय की जिम्मेदारी लेनी है, मन की जिम्मेदारी लेनी है। मन को मंकी नहीं बनाना,
और ब्रह्मचर्य आश्रम में जब आपको सिर्फ अपने मन की जिम्मेदारी नहीं लेनी आ रही, तो क्या जिम्मेदारी लोगे गृहस्थ आश्रम में दूसरे लोगों की? उसके बाद वानप्रस्थ चले जाओगे, सन्यास तो भूल ही जाओ, सन्यास में तो कितनी सारी दुनिया की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, क्या जिम्मेदारी लोगे? तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने मन की जिम्मेदारी उठाना सीखो और मन को कंट्रोल करना सीखो। प्रचेताज ने एडमिट किया कि हमसे गलती हो गई, हमने बड़ा सारा एंजॉय किया और हम नहीं याद रख पाए भगवान के इंस्ट्रक्शंस को, शिव जी के भी, तो आप कृपा करके हमें बता दो, ऐसे बोला था। नारद मुनि जी स्माइल करने लग गए और उन्होंने आंखें बंद की। नारद मुनि जी ने अच्छे से स्माइल किया और आंखें बंद की और उन्होंने लंबी सांस ली। लंबी सांस लेके उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और फिर हाथ जोड़ के भगवान विष्णु को प्रे किया कि वो राजा प्रचिन भारी के पुत्रों को मदद कर पाए। तो देखो भक्त भक्तों के कितने अच्छे काम आते हैं। राजा प्रचिन भारी को इंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद उनके बच्चों के लिए भी नारद मुनि जी आ गए ना। तो ये होती है क्रेडिबिलिटी, अपने पेरेंट्स भक्त होते हैं उसकी। आपके पेरेंट्स आपको भक्ति करने का इतना अच्छा मौका देते हैं, ये क्रेडिबिलिटी है। आपके पेरेंट्स ने भक्ति एक्सेप्ट करके आपके लिए ऑलरेडी एक मार्ग बना दिया है। नाउ देयर कृष्णा विल ऑलवेज सेंड समबडी टू हेल्प यू आल्सो, सो बी वेरी कॉन्फिडेंट कि कृष्णा ने आपको अकेले नहीं छोड़ना है। तो नारद मुनि जी ने आंखें बंद की, भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्होंने बोला कि राजा प्रचिन भारी के पुत्रों को गाइड करने में कृपा करके मुझे मदद करो। He lovingly gazed at प्रचेतास, बड़े प्यार से प्रचेतास को देखा नारद मुनि जी ने और कहा, a devotee's life, birth, activities, lifespan, mind and words are all perfect. This is because devotional service makes everything auspicious. कहते कि एक भक्त होता है ना, उसका जन्म, उसके कर्म, जन्म, एक तो उसका जन्म भी परफेक्ट है, जहां पे भी जन्मा है, चाहे लीचा बॉडी में जन्मा है, चाहे क्षुद्र बॉडी में जन्मा है, किसी भी बॉडी में जन्मा है वो भक्त, फिर भी वो परफेक्ट है। उसके कर्म वो भी परफेक्ट है। जो भी उसकी लाइफ स्पैन है, छोटे कम उम्र जी रहा है, लंबा उम्र जी रहा है, भक्त कितना भी जिए, कम जिए ज्यादा जिए, वो भी परफेक्ट है। उसका मन भी परफेक्ट है, उसकी वाचा भी परफेक्ट है, जो भी बोलेगा हर शब्द उसका परफेक्ट होता है एक डिवोटी का। और वो संपूर्ण तरीके से परफेक्ट होता है, क्योंकि जहां जहां पे कृष्णा कॉन्शियसनेस होती है वहां पे शगुन ही शगुन होता है, गुड लक ही गुड लक होता है। तो भक्त जब बात करता है उसकी बातों में गुड लक होता है। भक्त जो भी कर्म करता है उसके कर्मों में गुड लक छिपा हुआ रहता है, उसके जन्म में गुड लक छिपा हुआ रहता है। लंबी आयु जिया वो भी गुड लक, कम आयु जिया वो भी गुड लक। देखो कम अगर कम आयु जिए, हम 20 साल तक ही जिए और वैकुंठ चले गए, वो भी गुड लक है, जल्दी राधा रानी से मुलाकात होगी। अगर लंबे जिए 90 साल, वो भी गुड लक है, वहां से मरने के बाद फिर भी वापस राधा रानी से मुलाकात होगी। तो छोटी लाइफ स्पैन बड़ी लाइफ स्पैन परफेक्ट है भक्त के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त कुछ भी बोले हर चीज में कृष्णा को डाल देता है, सो उसका हर शब्द शगुन हो जाता है, गुड लक हो जाता है, ऑस्पिशियसनेस होती है उसमें, उसमें कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो किसी कोई लोग कहते हैं ना, इस भक्त ने ये बताया इसलिए मेरा बुरा हुआ, उसने मिसगाइड किया इसलिए बुरा हुआ। भक्त जो भी बोलता है उसमें हमेशा शगुन ही छुपा हुआ होता है, हमारे ऊपर होता है हमने लेना कैसे है। तो द प्रचेतास लुक्ड एट नारद मुनि जी, drinking his every word, it reminded them of being in presence of Lord Vishnu and hearing from him. तो जब वो नारद मुनि जी को देख रहे थे उनको ऐसे लगा जैसे वो साक्षात विष्णु भगवान से सुन रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि जी जिस तरीके से बात करते हैं ना, उनके फीचर्स, उनका एक्सेंट और उनके शब्द डिट्टो भगवान के शब्दों से मैच करते हैं। इससे पता चलता है कि नारद मुनि जी बहुत गप्पे लड़ाते हैं भगवान विष्णु से। गप्पे लड़ाते इन द सेंस उनका मिलना जुलना बहुत होता है, तो नेचुरली भगवान जैसे बातें करते हैं वैसी वो बातें करने लग जाते हैं। तो प्रचिताज ने देखा कि अरे भगवान विष्णु में और नारद मुनि जी में कितनी सिमिलरिटीज है। ये दोनों जब नारद मुनि जी बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात विष्णु भगवान बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी तरह ही बात करते हैं। तो प्रचेताज ऐसे घूरने लग गए, दे वर जस्ट लुकिंग एट नारद मुनि, जैसे कि उनको लग रहा था कि ऐसे लग रहा है जैसे भगवान विष्णु का कोई क्लोन आके बैठा है और उनसे बात कर रहा है। सो नारद मुनि जी डिट्टो कॉपी है नारायण भगवान की तरह बात करने में और इंस्ट्रक्शंस देने में। इसलिए कहा जाता है गुरु जो होते हैं वो कृष्ण तो नहीं होते, लेकिन कृष्ण से अलग भी नहीं होते,
गुरु स्पिरिचुअलाइज्ड बॉडी होती है, उनके वाचा से अगर कोई बोलता है तो वो कृष्ण ही बोलते हैं, और हमारे हृदय से अगर कोई बात करता है तो वो गुरु बात करता है, परमात्मा बनकर बात करने लग जाते हैं। तो एक टाइम आ जाता है जहाँ पे गुरु और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, और गुरु और भगवान में कोई फर्क होता ही नहीं है। गुरु हमेशा भगवान की ओर से जो भगवान बोलते हैं वही बोलने लग जाते हैं। गुरु भगवान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। इनफैक्ट ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते जिससे कि भगवान नाराज हो सकते हैं। तो प्रचेतास वर जस्ट लुकिंग एट नारद मुनि जी, ड्रिंकिंग एवरी वर्ड दैट ही स्पोक। Oh, he reminded them of Lord Vishnu. He just looked like him and he spoke like him. तो दिखने भी वैसे लग रहे थे और बात भी वैसे कर रहे थे। तो नारद मुनि जी continued, a civilized human being has 3 births, one from his parents, one from the spiritual master at initiation, and one at Brahman initiation when he can start worshipping Lord Vishnu. तो किसी भी इंसान का 3 जन्म होते हैं। तो पहला जन्म होता है जो माता के गर्भ से वो जन्म लेता है, दूसरा जन्म होता है जब उसकी दीक्षा होती है, मंत्र दीक्षा होती है, तीसरी जन्म होता है जब उसकी ब्राह्मण दीक्षा होती है, जब वो डीटी वर्शिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। However, all this is useless if you do not serve the Lord with devotion. तो कहते कि फिर भी ये तीनों चीजें यूजलेस है, मतलब कुछ फायदा ही नहीं है दीक्षा का, हरिनाम दीक्षा का, माँ की कोख से जन्म लेके फायदा नहीं है अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते। गुरु से मंत्र दीक्षा का फायदा नहीं है अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते। ब्राह्मण दीक्षा का फायदा नहीं है अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते। तो ये सब कुछ ऊपर की जो फॉर्मेलिटीज है, मनुष्य जन्म ही वेस्ट कर दिया अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करी तो। और ऊपर से जो कृष्णा बता रहे हैं कि मैं XYZ काम करके, आप जब XYZ चीजें करते हो तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ, और आप जब एग्जैक्टली उसका अपोजिट करते हो तो फिर और जन्म वेस्ट हो गया, वेस्ट ही कर दिया। एक तो आप 84 लाख एनिमल की योनियों से निकल के इतनी मुश्किल से ह्यूमन बॉडी में जन्म मिला है, और ह्यूमन बॉडी में आके करते क्या है लोग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, क्रॉस फ्रेंडशिप, और आजकल एक और जोड़ दो, टीवी टीवी टीवी, वीडियो वीडियो वीडियो, या फिर जो भी स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। तो ये 5वीं चीज जोड़ दो, क्योंकि ये नया कली है। कली अभी पहले की तरह अलग अलग मेनका की तरह नहीं आता, उर्वशी की तरह नहीं आता। कली कली अभी आता है स्क्रीन की नजर में आ जाता है, जहाँ पे लोगों को टाइम ही नहीं होता भगवान को याद करने की, अपनी सत सत विवेक बुद्धि भी खो देते हैं लोग स्क्रीन देखकर। एडिक्शन हो जाती है उनको, प्रजल्पा की एडिक्शन हो जाती है। तो ये कली है, कली ऐसी जगह पे रुका हुआ होता है। सो हाउएवर ऑल दिस इज यूजलेस। ये सारी 3 जन्म जो आप लेते हो माता की गर्भ से, हरिनाम दीक्षा लेने से और ब्राह्मण दीक्षा लेने से, तीनों जन्म विफल हो जाते हैं अगर आप भगवान विष्णु की भक्ति में अपना मन नहीं लगाते, अपना मन इंद्रिय तृप्ति में लगाते हो। ऑल आर एक्टिविटीज आर यूजलेस विच आर नॉट मेंट टू सेटिस्फाई लॉर्ड। बोलो, ऑल आर एक्टिविटीज आर यूजलेस All our activities are useless, नॉट मेंट which is not meant टू सेटिस्फाई to satisfy Lord. all our activities are useless all our activities All are our activities are useless, which are not meant which are not meant are not meant satisfy to satisfy to satisfy the the Lord. Lord. all our activities are useless All our activities are useless, which are not meant which are not meant to satisfy to satisfy the Lord। the Lord. आई बात समझ में? आपको कोई भी चीज का अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा ना कि मुझे एडिक्शन हो चुका है, मुझे बहुत खेलने का एडिक्शन हो चुका है, मुझे टीवी देखने का एडिक्शन हो चुका है, ऐसे अगर आपको आइडेंटिफाई होता है तो जल्दी से उसको त्याग दो, बिकॉज दैट इज नॉट, इट इज नॉट मेंट टू सेटिस्फाई लॉर्ड। आप अगर अपने माता पिता की बात मानते हो तो कृष्णा हैप्पी होंगे, टीचर की बात मानते हो कृष्णा हैप्पी होंगे। अब अर्जुन जैसे अपना वॉरियरशिप की प्रैक्टिस करता था वैसे अपनी पढ़ाई करोगे, कृष्णा हैप्पी होंगे। भक्ति में अपना जीवन बिताओगे तो कृष्णा हैप्पी होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ कृष्णा इज नॉट बिकमिंग हैप्पी देन इट इज नॉट आवर बिजनेस। हमारा मेन बिजनेस क्या है? टू मेक सेटिस्फाई कृष्णा, हाँ या ना? मेन ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, बिजनेस क्या है हमारा? टू सेटिस्फाई
कृष्ण. Yes or no? बोलो. Our main business is to satisfy Krishna. satisfy Krishna. Our main business is Our main business is to satisfy Krishna. to satisfy Krishna. अब ये वाला मेन बिजनेस छोड़ के और कुछ करोगे तो ना खुद को खुशी मिलेगी ना कृष्णा को खुशी मिलेगी. सो नारद मुनि लुक्ड अपॉन द प्रचेतास वन बाय वन, मेकिंग श्योर दैट दे वर अटेंटिव टू हिज वर्ड्स. तो नारद मुनि जी जब 10 प्रचेतास से बात कर रहे थे ना, ऐसे नहीं था कि बस एक ग्लांस डाली है 10 के 10. उन्होंने एक को देखा, फिर दूसरे को देखा, फिर तीसरे को देखा, चौथे को देखा, ऐसे करके 10th प्रचेतास तक हर एक की आंखों में आंखें डाल के देखा और बात की. और उन्होंने सबको मेक श्योर किया कि उनका ध्यान अपने ऊपर है, भटकने नहीं दिया उनका ध्यान. बट द किंग्स वर एनग्रॉस्ड, एवरी वर्ड सीम्ड लाइक नेक्टार टू देम. और जो राजा थे, प्रचेतास अभी राजा बन गए थे, वो इतने ज्यादा नारद मुनि जी की बात सुन रहे थे जैसे कि उनके हर एक वर्ड में शहद छुपा हुआ है. उनको इतना ज्यादा मन कर रहा था उनकी बात सुनने में. Dear sons of King Prachin Bhari, without loving service to the Lord, what is the meaning of austerity, hearing, speech, mental speculation, intelligence, strength, and the senses? तो उन्होंने कहा, हे राजा प्रचीन भारी के पुत्र, प्रेम भाव से अगर कृष्णा की सेवा नहीं करी तो क्या फायदा है आपके इंटेलिजेंस का, क्या फायदा है आपका सारा ज्ञान इकट्ठे करने का, क्या फायदा है इतनी सारी भगवान के बारे में सुनने का, क्या फायदा है भगवान के बारे में बातें करने का, क्या फायदा है इतनी ज्यादा तपस्या करने का जैसे हम एकादशी वगैरह करते हैं, क्या फायदा है इतनी ज्यादा शक्ति होने का, क्या फायदा है अपने इंद्रियों को रखने का बॉडी में. इन सब चीजों का क्या फायदा है अगर आपके दिल में प्यार ही जागृत नहीं हुआ और प्यार से आप सेवा नहीं कर पाए कृष्ण की, तो फायदा क्या हुआ बाकी सारा कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करके. बताओ, हुआ कुछ फायदा? सब कुछ करो, 10 चीजें करो, नवविधा भक्ति करो कृष्णा की, नवविधा मेथड फॉलो करने के बाद भी एक भी एक्टिविटी अगर कृष्णा के लिए प्यार से नहीं कर पाए, बस ऐवी ही करनी है, रिचुअल है इसलिए करना है, किसी ने बताया है इसलिए करना है, हाथ पैर ऐसे मार मार के करना है, तो कुछ फायदा है क्या सब कुछ करके, बड़ी मेहनत करके? इज देयर एनी यूज? पढ़ाई करके फायदा है अगर कृष्णा के लिए? हाँ, पढ़ाई का फायदा नहीं, करियर का फायदा नहीं, गृहस्थ आश्रम का फायदा नहीं, वानप्रस्थ आश्रम का फायदा नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम का फायदा नहीं. अगर प्यार से कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाए, प्यार से कृष्ण की सेवा नहीं कर पाए, विदाउट लविंग सर्विस टू द लॉर्ड, अगर प्यार से कृष्ण की सेवा नहीं कर पाए तो आप जितनी मेहनत करते हो ना दिन रात, उसका कोई फायदा नहीं. ना सुनने का फायदा, ना बोलने का फायदा, ना पूजा करने का फायदा, ना तपस्या करने का फायदा, उसके ऊपर इंटेलिजेंस का भी फायदा नहीं, ज्ञान अर्जित करने का भी फायदा नहीं है. आपके पास जो हेल्दी बॉडी है, हेल्दी बॉडी का भी फायदा नहीं, और जो सारे इंद्रिय है आपको दिए गए हैं फील करने के लिए, उन इंद्रियों का भी फायदा नहीं. इंद्रिय तो फील करने के लिए है ना, आंखों से फील करो ना, दिल से फील करो ना जब आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो. बिना फीलिंग के कृष्ण की सेवा करना, ये तो रोबोट वाला काम हो गया. फिर तो आप रोबोट को ही एम्प्लॉय कर दो, रोबोट कर लेगा जो आप कर रहे हो काम, वो रोबोट भी कर सकता है. फिर हमें क्या जरूरत है? रोबोट के पास दिल नहीं होता, हमारे पास दिल होता है. अगर हम दिल से नहीं सेवा करते तो बाकी सारे काम रोबोट कर सकता है. उसके पास ज्यादा भगवत गीता भागवतम आप डेटाबेस की तरह स्टोर करके रख सकते हो. रोबोट को सिर्फ बोलना है कि रोबोट 4.26 प्लीज सिंग, और वो सिंग करेगा. उसके पास ज्यादा ज्ञान है, उसके पास सब फीड करा हुआ है. हमें शायद हम भूल जाए कौन सा पेज पे कौन सा श्लोक है, रोबोट नहीं भूलेगा. उसको प्रोग्राम कर दो पूजा करने के लिए, वो अच्छे से कृष्णा को साफ करके डीटी वर्शिप करके कृष्णा को डेकोरेट करके भी रखेगा. सब कर लेगा रोबोट. रोबोट तो कंटिन्यूस तपस्या में रहता है, उसको खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं देने की जरूरत. तो रोबोट में और हमें फर्क क्या है बताओ? हमें फीलिंग्स है, रोबोट को है नहीं, लेकिन आजकल तो रोबोट में फीलिंग्स भी आप डाल सकते हो प्रोग्राम करके. फिर भी फर्क क्या है? उसके रोबोट की बॉडी में हार्ट नहीं है.
हमारी बॉडी में हार्ट है, उसकी बॉडी में परमात्मा नहीं है, हमारी बॉडी में परमात्मा है। ये मेजर डिफरेंस है या नहीं है, बताओ मुझे। हमारे ब्रेन में जितना डेटा है, ऐसे 100 लोगों का डेटा इकट्ठा करके आप रोबोट के हार्ड डिस्क में डाल सकते हो। डाल सकते हो या नहीं डाल सकते, टेल मी। डाल सकते हैं माता जी। हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1960s से है और आज भी चला आता आ रहा है। तो रोबोट के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो जो हमें रिटेन करना भी मुश्किल है। इतना हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रोबोट हमेशा रोबोटिक ही रहेगा, उसके पास दिल नहीं है, हमारे पास दिल है। तो मैकेनिकल सेवा जो करेगा, तो उसके अंदर जितने भी गुण है वो रोबोटिक गुण हो गए, फिर उसका कुछ फायदा नहीं। फिर तो वो वही हो गया, फिर आप तो रोबोट बन गए। हमने जो इंसान जो सेवा करेगा कृष्णा की, भक्त जो करेगा वो प्रेम से करेगा, और जो नहीं जो प्रेम से नहीं करता वो सिर्फ रोबोट सेवा करता है, रोबोट जैसे सेवा करता है। So if your spiritual practices do not help you to realize Supreme Lord, what is the use of them? और आप जो भी भक्ति रिलेटेड करते हो, अगर उससे आपको कृष्ण का एक्सपीरियंस ही नहीं आता तो फायदा क्या है? आपको हर रोज के कामों में कृष्ण का अनुभव ही नहीं होता, तो फिर आप जो भी कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, उसका फायदा नहीं। एक तो सबसे पहली बात, जाप करने लग जाते हो, हरि कथा सुनने लग जाते हो, आपको हर रोज कृष्ण दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, किसी ना किसी चीज में पता चलता है कि अरे कृष्णा ने मुझे यहाँ बचा लिया, कृष्णा ने वहां बचा लिया, कृष्णा ने ये इच्छा पूरी कर दी, कृष्णा ने वो इच्छा पूरी कर दी। हर जगह कृष्णा दिखते हैं। एक दिन नहीं जाता जब कृष्ण याद नहीं आते, हर चीज में कृष्ण दिखाई देते हैं। और अगर हरि कथा सुनने के बाद, जाप करने के बाद, अगर कृष्णा का रियलाइजेशन ही नहीं आया, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग? व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग लिसनिंग टू हरि कथा एंड चैंटिंग? ऐसे कहा उन्होंने, नारद मुनि जी ने। एक्चुअली द गोल, एक्चुअली क्यों बता रहे हैं पता है नारद मुनि जी प्रचेतास को? क्योंकि प्रचेतास ने मिस्टिक योगा किया। मिस्टिक योगा इज नॉट द प्रोसेस टू अचीव कृष्णा ऑनेस्टली, लेकिन वो मिस्टिक योगा में फंसे हुए थे, तो जल्दी से फटाक से भागते हुए आए नारद मुनि जी। उनको पता था कि ये लोग वापस तपस्या में घूम रहे हैं। मन में तो कौन सा भाव है, हाय मैं पत्नी को छोड़ के आया हूँ, ओहो मेरा पुत्र क्या कर रहा होगा, मुझे याद कर रहा होगा, मुझे मिस कर रहा होगा, इतने साल बड़े प्यार से बिताए, लेकिन एक बार मैंने उसको डांटा था, मेरा पुत्र गुस्सा करके भूल तो नहीं गया होगा, उसकी शादी तो नहीं हुई होगी, शादी हो गई होगी तो बिजी हो गया होगा, बच्चे पता नहीं कितने बच्चे हुए हैं उसको, 1 हो गए, 2 हो गए, 10 हो गए, अच्छे से काम कर रहा है, नहीं कर पाया, राज्य उसके बारे में अच्छा बोल तो रहा है, राज्य में कोई गॉसिप तो नहीं हो रही कि हम ज्यादा अच्छा राजा थे और हमारा बेटा इतना अच्छा राजा है नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है पत्नी के साथ, उन्होंने पत्नी को घर से निकाला तो नहीं होगा मेरे, अच्छे से ख्याल तो रख रहे होंगे। तो हठयोग करना इतना मुश्किल था इन लोगों के लिए, पीछे घर की बातें सता रही थी उनको। तो नारद मुनि जी बार बार उनको बता रहे हैं कि आपका क्या फायदा इस तपस्या का, अगर आप प्यार से तपस्या नहीं कर रहे हो, अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो दिल लगा के नहीं कर रहे हो, आपका दिल छोड़ के दिमाग चल रहा है, हाथ चल रहे हैं, पाँव चल रहे हैं, लेकिन दिल ही नहीं चल रहा, दिल कहीं और ही लग चुका है, परिवार में लग चुका है, तो क्या फायदा। मैंने रिसेंटली कहीं तो सुना कि कहीं पे डीटी वर्शिप चल रही थी, और डीटी वर्शिप के वक्त कोई मोबाइल देख रहा था, तो देखो दिल का है मोबाइल में, और हाथ पैर क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कैसे चलेगा ऐसे, दिल नहीं है ना, रोबोटिक सेवा, रोबोटिक सेवा। सो ये वाला होता है कि जब आपका दिल नहीं होता किसी, तो नारद मुनि जी ने 4-5 पैराग्राफ सिर्फ इतना ही बोला कि हे प्रचेताज, क्या फायदा तपस्या का, आप तपस्या कर रहे हो, आपके पास इतना ज्ञान है, रुद्र गीता आपने 10,000 साल बोली, उसका क्या फायदा हुआ, ज्ञान है आपके पास, लॉर्ड नारायण का बेनिडिक्शन है आपके, आपको वर मिला हुआ है, उसका भी क्या फायदा, आपने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया है, मनुष्य योनि में आए हो, उसका क्या फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं है, आपके पास इंटेलिजेंस है फिर भी फायदा नहीं है, अगर आप प्यार से भगवान को याद नहीं कर, प्यार से भी याद नहीं कर सकते, ऐवे ही कोशिश करे जा रहे हो, याद करना है, याद करना है, लेकिन घर की याद ही सता रही है, घर वालों को भूल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे वाला तपस्या का फायदा क्या है, प्यार ही नहीं है जिसमें कृष्ण के लिए,
दुनिया के लिए प्यार है लेकिन कृष्ण के लिए प्यार नहीं है। तो नारद मुनि जी उनको उनकी तपस्या के बेसिस पे गौज करके उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको वो याद दिला रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, आपकी इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कोई फायदा नहीं अगर आपको कृष्णा का हाथ नहीं दिखाई देता आपकी डे टू डे लाइफ में। तो एक्चुअली द गोल ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इज कृष्णा अलोन। तो नारद मुनि जी ने कहा एक्चुअली देखा जाए तो आप कुछ भी करते हो ना स्पिरिचुअलिटी में, चाहे आप मेडिटेट करो, चाहे आप पेज पे हरे कृष्णा लिखो, आंखें बंद करके जाप करो, चाहे हाथ में माला लेके जाप करो, माला मत लो ऐसे ही जाप करने लग जाओ, आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड करते हो, एक फूल प्लग करके भगवान के चरण कमलों में चढ़ा दो, कुछ भी आध्यात्मिकता को रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, उसका एंड गोल कृष्ण ही होते हैं। आपको ऐसे लगता है मैं देवता को पूजा कर रहा हूँ, मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने अपने देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, अल्टीमेट गोल तो कृष्ण ही है, कृष्ण तक ही पहुंचना है। सो अनलेस यू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति योगा यू कैन नॉट रियलाइज द सेल्फ और गॉड। देखो कितना बड़ा सेंटेंस बोला, जब तक भक्ति योग तक नहीं आते तब तक आप खुद को भी नहीं जान सकते, फिर जाके आप कृष्ण को जानोगे। भक्ति योग में आने के बाद ही आप अपने आप को जानने लग जाते हो, आपको पता चलने लगता है कि मेरे अंदर कौन से गुण है, मेरा चरित्र कहाँ तक है, अभी तक क्या हुआ, कितना ओबीडियंट हूँ मैं, कितना ओबीडियंट नहीं हूँ, मेरे अंदर ओबीडियंस नहीं है तो मैं कैसे लाऊं। ये सारी चीजें आप अपने आप को परखने लग जाते हो और अपने आप को बेहतर डिवोटी बनाने की कोशिश करते हो। उसके बाद जाके फिर आप कृष्ण का हाथ देखने लग जाते हो अपने डे टू डे लाइफ में। The Prachetas looked at one another, delighted that Narad Muniji was reminding them how to satisfy Krishna with most important requirement of spiritual advancement. तो प्रचेतास एक दूसरे को देखने लग गए और बड़े खुश हुए। उनको नारद मुनि जी की बातें बड़ी अच्छी लग रही थी कि जिस तरीके से नारद मुनि जी याद दिला रहे थे कि कृष्णा को सेटिस्फाई कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आए तो थे कृष्णा को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने एज ओल्ड मेथड यूज की। अब 1 लाख साल तक जो संसार कर रहा है वो तो सराउंडेड ही है सारी मायावादी लोगों के साथ, तो वो भूल ही गए थे कृष्ण को हैप्पी कैसे करना है। वानप्रस्थ में एग्जैक्टली क्या करे, आसपास सब लोग मेडिटेट कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। सो दे वर सो हैप्पी कि फाइनली उनको नारद मुनि जी बता रहे थे तुमने करना क्या है, प्रेम से कृष्णा की सेवा करनी है। प्रेम से आप कुछ भी करो, मेडिटेशन करो कृष्णा की बॉडी पे, वो भी प्रेम से ही करो, माइनस प्रेम, ऐसे विदाउट एनी फीलिंग नहीं करना, टेक्निकली एकदम ऐसे रोबोट की तरह नहीं करना कि हाँ ये आ गए चरण कमल, ये आ गए एंकल्स, ओके पाव में कड़ा पहना है, ये आ गए नीज, अच्छा ये पीताम्बर पहना हुआ है, ओ कमर बंद आ गया, ये देखो वैजंती माला, ओ ये वेस्ट आ गई। सो डोंट गो वेरी टेक्निकली, टेक्निकली नहीं जाना है, प्यार आना चाहिए, प्यार से ओतप्रोत आपका दिल में इतना प्यार होना चाहिए कृष्णा के लिए कि वो बाहर फूट फूट के आता है और आप देख रहे हो कृष्णा को, साक्षात कृष्णा को देखते देखते उन पे मेडिटेट करते हो। सो इट्स लाइक वाटरिंग द रूट ऑफ द ट्री और एंड फीडिंग द स्टमक। नारद मुनि जी कंटिन्यूड, watering the root energies of all parts of the tree and feeding the stomach nourishes all parts of the body. Simply worshipping Krishna satisfies the demigods and us too. एवरीथिंग बिकम्स कंप्लीट। तो नारद मुनि जी ने कहा जैसे पेड़ के जड़ों को पानी देने से पेड़ बड़ा बनता है, वैसे ही कृष्ण की प्रेममय भक्ति करने से पूरा संसार सेटिस्फाई होता है, पूरे संसार में देवता गण भी आ जाते हैं और आप खुद भी आ जाते हो। तो खुद को भी हैप्पी करना है तो वो भी मार्ग कहाँ से जाता है, कृष्णा को, कृष्णा की प्रेममयी भक्ति करने से। सिर्फ नाम के लिए एक्टिविटी नहीं करनी है, प्रेममयी भक्ति करनी है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जिसको प्रतिष्ठा चाहिए होती है वो बहुत काम करता है लेकिन उसमें फीलिंग ऐड नहीं करता, और जिसको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए होती है वो थोड़ा सा भी करेगा ना तो पूरा भाव के साथ करेगा। सो भाव का ज्यादा कीमत है, वैल्यू है, फीलिंग्स की ज्यादा वैल्यू है। कृष्णा के जो रजिस्टर है, कृष्णा के किंगडम में फीलिंग्स का ज्यादा वैल्यू है, क्वांटिटी ऑफ वर्क से कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी करो, छोटी सी छोटी चीज करो, लेकिन उसमें फीलिंग होगी तो फीलिंग वाली चीज ही कृष्णा एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें फीलिंग नहीं है उसको कृष्णा रिजेक्ट कर देते हैं। सो कृष्णा के पास अभी देखो तिरुपति बालाजी में कितने लोग जाके सोने का दान करते हैं, बालाजी थोड़ी ना सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं,
कुछ कुछ भक्त जो सोना दान करके जा रहे हैं, बालों का दान दे रहे हैं, सोना दान कर रहे हैं। बालाजी ने तो उनमें से बहुत कम भक्तों को भक्ति देनी है, बाकियों को तो घर बंगला गाड़ी दे के निपटा देना है, अकाउंट वहीं पे, चलो तुम्हारा मेरा हिसाब खत्म। तुम आए मेरे पास बंगला मांगा, मैंने बंगला दिया, अब नेक्स्ट टाइम मत आओ। तुम आए मेरे पास गाड़ी मांगी थी, नेक्स्ट टाइम मत आओ। तुम आए तुमने अपने बेटे के लिए बेटा मांगा था, दे दिया ना, अब मत आओ। ऐसे बहुत कम भक्त है जिनको बालाजी ऐसे आशीर्वाद देंगे, बोलेंगे कि अरे बार बार आओ, वापस आओ, वापस आओ, मैं भी तुम्हारा वेट कर रहा था, आ जाओ ना, मिलते हैं, आ जाओ थोड़ा मंदिर के यहाँ पे बैठे रहना, मुझे भी तुम्हारा दर्शन करने का मौका मिलेगा। सो बहुत कम लोगों को भक्ति दी जाती है। जो भक्ति भाव से दान करता है उसको भक्ति मिलती है, जो कुछ और चाहिए, बिजनेस करता है, उसको बिजनेस मिल जाता है कृष्णा से। सो नारद मुनि जी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम भक्ति करने से ही पूरा ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाता है, इंक्लूडिंग हम लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दिल से भक्ति करने से, जो दिल नहीं लगाता तो वो पेड़ के ब्रांचेस को पानी दे रहा है, वो जड़ को पानी नहीं दे रहा। सो नारद मुनि जी closed his eyes and folded his palms, meditating on Lord again. There was nothing greater than all powerful Lord. Opening in eyes, Narad Muni said, everything comes from Krishna and in time everything enters into him again. तो नारद मुनि जी ने आंखें बंद की और आंखें बंद करते ही उनको भगवान नजर आए। जैसे ही भगवान नजर आए तो नारद मुनि जी ने बोला कि सब कुछ कृष्ण से आता है और अंत में सब कुछ कृष्ण के अंदर ही समा जाता है। सच है, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण की बॉडी से निकलता है और जब पूरे ब्रह्मांड का विनाश होता है वापस सब कुछ कृष्ण की बॉडी के अंदर ही चला जाता है। तो सेम नारद मुनि जी ने देखा और उन्होंने प्रचिन बारी के पुत्रों को बताया। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। Hare Krishna Mataji.